नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करेंगे इनकम टैक्स के बेसिक्स प्रोविजंस के बारे में, इनकम टैक्स के अंदर जो डिफरेंट हेड्स हैं उसके बारे में, और जो डिफरेंट टाइप्स के टैक्सेस लगते हैं इनकम टैक्स में उसके बारे में। ठीक है जी। सबसे पहले अपन बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेड्स कौन से होते हैं इनकम टैक्स के अंदर। ठीक है जी। इनकम टैक्स के अंदर 5 हेड्स होते हैं। जितनी भी इनकम होती हैं सारी की सारी वो सिर्फ 5 हेड्स के अंदर क्लब की जाती हैं, और उन 5 हेड्स को टोटल मार्केट टोटल इनकम में ड्राइव की जाती है और उसके ऊपर अपने को टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है जी। चलिए अगर अपन बात करें वो 5 हेड कौन से हैं, तो पहला हेड है सैलरी का। यानी कि अगर कोई पर्सन कहीं पर जॉब कर रहा है और वहां से उसको कुछ पैसे मिल रहे हैं तो वो इनकम सैलरी हेड के अंदर टैक्स लगता है उसका। ठीक है जी। दूसरा होता है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, यानी कि कोई जॉब नहीं कर रहा, कोई अपना खुद का बिजनेस कर रहा है, जैसे कि कोई सीए है, कोई एडवोकेट है, या कोई बंदा फर्नीचर बेचता है, कोई बंदा लोहा बेचता है, एक्सवाइजेड। इस तरह के कोई भी आप बिजनेस कर रहे हैं तो वो इनकम अंडर द हेड ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन में टैक्स की जाती है। ठीक है जी। आगे बात समझ में। तीसरी इनकम जो होती है वो होती है कैपिटल गेन की, यानी कि अगर आप कोई शेयर्स में डील कर रहे हैं, या फिर आप कोई ज्वेलरी वगैरह की सेल परचेज कर रहे हैं, या कोई आपने और तरीके की आपने कोई इन्वेस्टमेंट को सेल करके इनकम जनरेट की, तो वो इनकम कंसिडर की जाती है कैपिटल गेन के अंदर। ठीक है जी। आगे बात सुनिए। चौथी हेड होती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आप कोई रेंट की इनकम कमा रहे हैं तो वो इनकम अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी टैक्स की जाती है। ठीक है जी। और इनमें से जो भी हेड में अगर कोई फॉल नहीं कर रहा है तो वो टैक्स की जाती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है जी। आगे बात सुनिए। जैसे कि अगर अपन एग्जांपल लेते हैं, लॉटरी की इनकम आपने कमाई, यानी कि आपने कोई एक लॉटरी डाली और उससे आपको कुछ इनकम जनरेट हुई, तो अब आप देखते हैं कि ये कौन से हेड में टैक्स लगेगा। क्या ये सैलरी की इनकम है? क्या ये बिजनेस की इनकम है? नहीं। क्या ये हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है? क्या ये रेंट की इनकम है? नहीं। क्या ये कैपिटल गेन है? कोई आपने चीज बेचने पे पैसे कमाए हैं? नहीं। तो इसका मतलब ये जो टैक्स लगेगा वो लगेगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है जी। अगर आपका कोई घर है और आपने उसको रेंट पे चढ़ा दिया तो वो किस हेड के अंदर टैक्स लगेगा? वो लगेगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। आगे बात करने। अब दूसरी बात करते हैं। अगर आपका कोई घर है और आपने उसको बेच दिया, उससे कोई पैसे आपको मिले, तो वो इनकम कौन से हेड के अंदर टैक्स लगेगा? उस पर वो लगेगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी या फिर कैपिटल गेन। बताओ। वो लगेगा कैपिटल गेन के अंदर। ठीक है जी। आई बात समझ। लेकिन अगर आपका जो घर खरीदने और बेचने का ही काम है तो उस केस में वो इनकम जो कंसीडर की जाएगी वो की जाएगी इनकम अंडर द हेड ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है जी। आगे बात सुनने। डिफरेंशिएट कर पा रहे हो आप लोग कि बिजनेस में कौन सी इनकम आएगी, कैपिटल गेन में कौन सी इनकम आएगी, हाउस प्रॉपर्टी में कौन सी आएगी, सैलरी में कौन सी आएगी, या फिर अदर सोर्सेज में कौन सी आएगी। वेरी गुड जी। अब अपन अगर बात करें एक बेसिक चीज की, वो होता है एक असेसमेंट ईयर, एक होता है प्रीवियस ईयर। ठीक है जी। एक होता है फाइनेंशियल ईयर। कि इनमें डिफरेंस क्या है एक्चुअली में। और इनकम टैक्स के अंदर जो आपको इनकम टैक्स पे करना होता है वो कौन से पीरियड से लेकर कौन से पीरियड के बीच में करना होता है और कौन सी डेट तक करना होता है। ठीक है जी। अब इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। अगर इनकम टैक्स की बात करें, ये होता है 1 अप्रैल से चालू और 31 मार्च तक। यानी कि अगर आप इन पीरियड के बीच में कोई इनकम जनरेट कर रहे हैं तो इसके ऊपर आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को। अगर आपका स्लैब से ऊपर हो जाता है अमाउंट, या फिर जो भी उन्होंने टैक्स रेट दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर टैक्सेबल इनकम निकलती है आपकी, तो आपको उसके अकॉर्डिंग टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है जी। आगे बात समझ में। अब अपन आगे बात करते हैं। अगर 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक जो भी आपने टैक्स इनकम कमाई है उसका जो टैक्स होता है, अगर वो टैक्स 10,000 रुपए से ज्यादा का बन रहा है आपका, तो आपको एडवांस टैक्स के रूप में पूरा टैक्स जमा करवा देना होता है 31 मार्च से पहले ही। ठीक है जी। आगे बात सुनने। और अगर आपका टैक्स 10,000 रुपए से कम बन रहा है तो आप उसको रिटर्न फाइलिंग तक भी आप जमा करवा देंगे तो भी कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है जी। अब अपन बात करते हैं कि
इस पीरियड की जो रिटर्न है वो कब जाती है? इसकी रिटर्न जाती है 31 जुलाई तक। यानी कि अगर आपका एग्जांपल ले रहे हैं 1 अप्रैल 24 से लेके 31 मार्च 25 तक आपने कोई इनकम जनरेट की और उसके हिसाब से आपका टैक्स बनता है तो, और उसके हिसाब से आपको रिटर्न भी फाइल करनी बनती है, तो आपको 31 जुलाई तक वो रिटर्न फाइल कर देनी है। और उसका टैक्स, अगर टैक्स 10,000 रुपये से ज्यादा का है तो 31 मार्च तक ही पे कर देना था आपको, और अगर 10,000 से कम है तो आपको 31 जुलाई तक का टाइम मिलता है, आप 31 जुलाई तक भी पे कर सकते हैं। ठीक है जी। और अगर अभी तक आपने एडवांस टैक्स पे नहीं किया है तो अगर अब आप करेंगे तो इंटरेस्ट के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है जी, आगे बात सुनिए। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं, इस पीरियड को जो अपन पीरियड बता रहे हैं 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का, इसको बोलते हैं अपन फाइनेंशियल ईयर। अकाउंट्स के अंदर जो इसका नाम होता है वो होता है फाइनेंशियल ईयर। ठीक है जी। और इसी का नाम इनकम टैक्स में प्रीवियस ईयर होता है। प्रीवियस ईयर का मतलब इनकम टैक्स में ये नहीं है पिछला साल, प्रीवियस ईयर का इनकम टैक्स का मतलब है फाइनेंशियल ईयर। ठीक है जी। यानी कि अब जो रिटर्न फाइल होनी है 31 जुलाई 25 को, वो प्रीवियस ईयर 24-25 की रिटर्न फाइल होनी है। ठीक है जी, आ गई बात समझ में। और इसी का एक और नाम होता है इनकम टैक्स में, उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर 25-26। ठीक है जी, आई बात समझ में। यानी कि 1 अप्रैल 24 से लेके 31 मार्च 25 तक इसके 3 नाम दिए हुए हैं। पहला नाम है फाइनेंशियल ईयर, दूसरा नाम है प्रीवियस ईयर 24-25 और तीसरा नाम है असेसमेंट ईयर 25-26। ठीक है जी, आगे बात समझ में। तो ये हमने बेसिक चीजों के बारे में बात की। एक इसके अंदर होता है ग्रॉस टोटल इनकम, एक होता है टोटल इनकम। अब इसकी भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है? जो अभी हमने 5 हेड डिस्कस किए हैं, उन 5 हेड्स की टोटल इनकम को हम ऐड कर देते हैं तो ये निकलता है ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है जी। अब आपको जो टैक्स पे करना होता है वो ग्रॉस टोटल इनकम पे नहीं करना होता, आपको टैक्स पे करना होता है टोटल इनकम पर। अब टोटल इनकम और ग्रॉस टोटल इनकम में फर्क क्या है ये देख लेते हैं। ग्रॉस टोटल इनकम में से जब हम डिडक्शंस माइनस कर देते हैं अंडर चैप्टर 6A, तो उस अमाउंट को माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है वो होती है टोटल इनकम। ठीक है जी, टैक्सेबल इनकम भी बोलते हैं कुछ लोग इसको। ठीक है जी। 6A चैप्टर के अंदर जो डिडक्शंस आते हैं वो इस तरीके से होते हैं, लाइक आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस ले लिया, कोई आपने मेडिकल इंश्योरेंस करवा लिया, कोई आपने पैसे म्यूचुअल फंड में लगा दिए, कोई आपने FD करवा ली, कोई आपने NPS में पैसे लगा दिए। ये सारी के सारे अमाउंट जो आते हैं वो आते हैं चैप्टर 6A की डिडक्शंस के अंदर। ठीक है जी। और ये अमाउंट माइनस हो जाते हैं आपके ग्रॉस टोटल इनकम में से, तो जो वैल्यू बच जाती है वो बच जाती है ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है जी, आगे बात सुनिए। अब अपन बात करते हैं कि इनकम टैक्स में जो टैक्स पे करने होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं। वो मेन तौर पे 3 तरीके के टैक्सेस होते हैं। एक होता है बेसिक टैक्स। ठीक है जी, यानी कि जो आपका स्लैब के हिसाब से टैक्स बन रहा है उसको बेसिक टैक्स बोल देते हैं। एक होता है सरचार्ज। सरचार्ज में क्या होता है, अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा की है तो आपको एक एडिशनल टैक्स पे करना होता है, उसको सरचार्ज बोलते हैं। और तीसरा होता है एजुकेशन सेस। अगर आपका कोई भी टैक्स बन रहा है तो उस पे अलग से एजुकेशन सेस भी आपको पे करना पड़ता है, जिसका रेट 4% का होता है। ठीक है जी। जो सरचार्ज का रेट है वो अलग अलग इनकम पे अलग अलग रेट लगता है। ठीक है जी। लेकिन सरचार्ज लगता है बेसिक टैक्स जो आपका निकल रहा है उसके ऊपर। ठीक है जी। लाइक अगर 10% का सरचार्ज है और आपका टैक्स निकल रहा है 20 लाख रुपए का, तो 20 लाख रुपए के टैक्स के ऊपर 10% लगेगा, ना कि टोटल अमाउंट के ऊपर। ठीक है जी, आगे बात समझ में। और जब ये दोनों को ऐड कर देंगे हम, बेसिक टैक्स को और सरचार्ज को, तो जो वैल्यू निकलेगी उसके ऊपर अलग से भी एक एजुकेशन सेस आपको पे करना पड़ेगा। इसको बोलेंगे टोटल इनकम टैक्स। ठीक है जी, जो आपने पे करना है गवर्नमेंट को एक्चुअली में। ठीक है जी। अब इसकी आगे की जो वीडियोस आने वाली हैं उसके अंदर वो डिटेल में बात करेंगे कि हेड सैलरी के हेड के अंदर कौन सी इनकम आती है, या उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है, या हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के अंदर कौन सी इनकम आती है उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है, उस पर टैक्स कैसे पे किया जाता है। ऐसे ही बिजनेस प्रोफेशन के अंदर कौन सी इनकम आ रही है, उसकी इनकम की टैक्स की इनकम की कैलकुलेशन कैसे करनी है, इसकी पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं अपन आगे के वीडियोस के लिए। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, ताकि अगर फ्यूचर में कोई हम वीडियो डालें तो आपको तभी पता लग जाए और
आप तभी की तभी उसका बेनिफिट उठा सकें। जो अभी रिटर्न फाइल होनी है 31 जुलाई 2025 को, वो फाइनेंशियल ईयर 24-25 की होनी है, और जो भी हम कंसेप्ट सारे के सारे बताएंगे वो फाइनेंशियल ईयर 24-25 से रिलेटेड ही बताएंगे, ठीक है जी। इसके बाद जब ये जुलाई खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो हम वीडियोस बनाएंगे उसके अंदर फाइनेंशियल ईयर 25-26 की बातें अपने करनी है, ठीक है जी। आ गई बात समझ में? चलिए, थैंक यू।